ऐसे ऐसी महिला लोग को इस समय तो सजा ऐसा दे सरकार की, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको समझ में आए कि नहीं, ये हरकत करने से पहले 10 बार वो सोचे। ऐसी सजा होनी चाहिए। महिला समाज को पूरी तरीके से एकदम दीमक की तरह चाट रही है। और उसमें सबसे बड़ा दुरुपयोग जो ये है इसका हो रहा है, हमारे मोबाइल का। हमारे बच्चों से लेकर गार्जियन तक इससे पीड़ित है। और सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि रील मीम्स के चक्कर में लोग अपने जान को भी कुर्बान कर रहे हैं। आप जिम्मेदार पर्सन, आपको अच्छे से ज्ञात है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मॉडर्निटी, आधुनिकता हमारे समाज को और हमारे रिश्तों को तार तार कर रही है। समाज को और परिवार के लिए कानून एक ऐसा इनको दंड दे जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसी घटनाएं करने के लिए महिला सोचे, तो कम से कम एक एग्जाम्पल ये सेट हो। मैं तो एकदम नो डाउट फांसी की मांग करूंगा। अब तो हम यही कहेंगे भाई, आगे जो भी युवा शादी करे पहले उसकी जांच पड़ताल करा ले, और पंडित जी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके खुद से जमीनी स्तर पर उसकी जांच पड़ताल करके ही शादी करे। लड़की से पूछ ले, फोन डिटेल देख ले, उनके परिवार से पूछ ले, मोहल्ले से पूछ ले, रिश्तेदार से पूछ ले, दोस्त यार से पूछ ले, तभी तो भाई आगे के लिए शादी के लिए वो प्लान करें। मैं पूरे देश में चर्चा में है, सोनम ने अपने पति की हत्या की और एक प्रेमी की वजह से आज के ज़माने में जो बेटियां हैं, जो हमारे देश की बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, और इस तरीके की जो घटनाएं, इस तरीके के जो घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, आइए जनता के बीच में हम आएंगे, रूबरू होंगे, लोगों से बात करेंगे। ये सोच ऐसी महिलाओं की क्यों है, आज की बेटियों की सोच ऐसी क्यों हो जा रही है, इसके पीछे रीजन किसका है, क्या कारण है, आज जनता बताएगी। जाते हैं जो शिलांग में घटना जो घटित हुई है उसको लेकर क्या कहना है आपका? जो आजकल की महिलाएं इस तरीके के कदम उठा रही हैं अपने पति को लेकर, शादी के बाद भी 10 साल बाद भी ये कदम उठा रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, अगर ये लोग इस तरह की हरकत अगर कर रही हैं, इन लोग को पहले सोचना चाहिए। अगर प्यार किसी से कर रही तो बता दे। अगर किसी का बेटा चला गया, उस माँ के हाल के लिए पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। आपको अगर नहीं करना है, आखिर 20 लाख रुपए दिए हैं, वो 20 लाख रुपए कहाँ जाता? अरे आपके पति रहे, इतना बढ़िया घर परिवार रहा है। ऐसे प्यार करना, अगर प्यार किए तो जाके उसी के साथ करना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, शादी फिर क्यों की? ऐसी महिला लोग को इस समय तो सजा ऐसा दे सरकार की, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको समझ में आए कि नहीं, ये हरकत करने से पहले 10 बार वो सोचे। ऐसी सजा होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नियम सरकार लागू करती है आज के देश में, और क्या कोई नियम ऐसा भी लागू होना चाहिए जो बेटों के लिए हो कि बेटे बच सकें? जरूरी है, जायज़ बात है, सही बात है, इस पे होना चाहिए कि सब लड़के को ही ऊपर नहीं आना चाहिए। आजकल की महिला, आज ये कम से कम अगर देखा जाए तो साल भर में कम से कम 5-6 कांड ऐसा हो चुका है कि ऐसी महिला देश में है, किसी ने ड्रम में काट कर भर के रख दिया कि गई वहाँ लेके चली गई। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, और इस पर तो कड़ी एकदम निंदा इसको कहा है, तो कड़ी से कड़ी निंदा इसको कहते हैं, और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। इसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए। जो केस है इस समय देश में सनसनी का माहौल फैलाया हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आजकल की जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, जिनको सरकार बहुत ही पावर दी हुई, ताकत दी हुई है, क्या ये ताकत कहीं ना कहीं हर क्षेत्र की में, जैसे कहता है बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो क्या ये भी एक काम था जो कि वो करके दिखा रही हैं? इसका क्या दुष्प्रभाव है समाज में? देखिए, सोनम के केस को देखते हुए जैसे सरकार ने महिलाओं को जैसे बढ़ावा दिया हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि देश में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ जो आज की डेट में सोनम जैसे केस हर राज्य में, हर शहर में सुनने को मिल रहा है, ये भी एक बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार को इस पर भी कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि जो आज के नवयुवक नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं, उस पर सरकार को सदन के माध्यम से एक कानून बनाना चाहिए, ताकि हम युवाओं को और देश के युवाओं को जो आज ये दुर्घटना में अपना जान गंवाना पड़ रहा है, उसके लिए कोई रास्ता बना सके सरकार। क्योंकि महिलाएं शादी करने के बाद जिस तरीके से अपने पति की हत्या करके और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं, कई तो पकड़ी जाती हैं, कई तो पकड़ में भी नहीं आती हैं, तो सरकार को इस मुद्दे पर एक कानून बनाना चाहिए ताकि हम युवाओं को और जो लड़के आजकल इसके शिकार हो रहे हैं उसके लिए एक मजबूत कोई कानून बनना चाहिए। शादी के पहले सुनने में आया था कि सोनम का बहुत अच्छा कुंडली मिला था राजा रघुवंशी के साथ,
हाँ, और उसके बावजूद ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दी। इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं आपकी ये जो शादियां लोग कर रहे हैं, अरेंज मैरिज जो करके जा रहे हैं, पूरी उम्मीद के साथ परिवार को उम्मीद जता रहे हैं, उसके बावजूद ये घटना कर रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए अगर ऐसी सोच रखने वाले भी और हैं तो? अब तो हम यही कहेंगे भाई आगे जो भी युवा शादी करे पहले उसकी जांच पड़ताल करा ले और पंडित जी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके खुद से जमीनी स्तर पर उसकी जांच पड़ताल करके ही शादी करे। भाई हमारी तो यही राय होगी है, आने वाले भविष्य में जो भी युवा भी शादी करने को है पहले वो जमीनी हकीकत जान लें कि जिनसे वो शादी कर रहे हैं कि उनका कोई आगे पीछे ऐसा तो कुछ नहीं है इतिहास। मतलब लड़की से पूछ ले, वो बंदा जो है वो व्यक्ति लड़की से पूछे कि तुम्हारा किसी से चक्कर नहीं है, मतलब लड़की से पूछ ले, फोन डिटेल देख ले, उनके परिवार से पूछ ले, मोहल्ले से पूछ ले, रिश्तेदार से पूछ ले, दोस्त यार से पूछ ले, तभी तो भाई आगे के लिए शादी के लिए वो प्लान करें। नहीं तो फिर इतने केसेस हुए आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जैसे कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युवाओं के लिए कुछ राहत मिले। इस तरह की घटना जो हो रही है देश के अंदर, ये कितना निंदनीय है और इसका क्या आगे हश्र होगा, क्या समाज में इसका प्रभाव पड़ रहा है? ऐसी घटनाएं हमारे समाज को झकझोर कर रख दे रही हैं और इसके लिए कहीं न कहीं शुरुआत वहीं रूट से ही करनी पड़ेगी, अपने परिवार से। गार्जियन को अपने बच्चों को प्राइमरी स्किल के साथ साथ अपने कस्टम को, रूढ़िवादिता को सिखाना पड़ेगा। जैसे पहले गार्जियन हमारे बिना देखें हमारे परिवार में शादियां करते थे तो उनकी ऐसी दुरुपयोग नहीं होते थे, वो क्या बोलते हैं अच्छे से अपने संस्कार को लेकर चलते थे। मगर आज मॉडर्निटी समाज को पूरी तरीके से एकदम दीमक की तरह चाट रही है। उसमें सबसे बड़ा दुरुपयोग जो ये है इसका हो रहा है हमारे मोबाइल का। हमारे बच्चों से लेकर गार्जियन तक इससे पीड़ित है और इस सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आज जो भी घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि रील मीम्स के चक्कर में लोग अपने जान को भी कुर्बान कर रहे हैं। आप जिम्मेदार पर्सन, आपको अच्छे से ज्ञात है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मॉडर्निटी, आधुनिकता हमारे समाज को और हमारे रिश्तों को तार तार कर रही है। इसके पीछे संस्कार भी तो होता है, बच्चों को संस्कार ये भी मैटर करता है ना। आज सभी बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया जा रहा है, तो जो उसमें संस्कारी भी तो है तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं इसका दुरुपयोग? ये संस्कार, आप अभी बड़े हुए हैं, आपको भी एक एज के बाद ही आपके हाथ में मोबाइल आया होगा, चाहे वो कीपैड हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। बट आज के जो पेरेंट्स हैं वो वाकई अपने बच्चों को सुपर स्मार्ट बनाने के लिए, सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, हमको नहीं लगता कि विद्यालय बच्चे जा रहे हैं उनके हाथ में, उनको टाइम पास के लिए बच्चे रो रहे हैं, उनको मोबाइल थमाया जा रहा है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए पेरेंट्स को जिम्मेदार जरूर करेंगे। क्योंकि सोनम के परिवार में भी कहीं ना कहीं सुबगाहट रही होगी कि सोनम का इस शादी से मतलब एग्री है कि नहीं है, डिसएग्री है, और उन्होंने जबरदस्ती की नहीं की, ये तो उनके आंतरिक विषय है। बट ये है कि चीजें जो निकल के आ रही हैं कि ऐसी घटनाएं परिवार के दबाव में क्या बोलते हैं शादियां हुई हैं और उनको अच्छे बुरे का ज्ञान जो है वो पेरेंट्स से ही मिलता है। कैसी सजा मिलनी चाहिए सोनम अगर पकड़ी जाती है और ये राज जो है उसका बॉयफ्रेंड जो है प्रेमी वो पकड़ा जाता है, तो कैसी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को? कानून में हमारे बहुत लचीलापन है और उसी का फायदा सदा से महिलाओं को मिलता आ रहा है। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत निजी राय है कि इस बार सब जैसे निर्भया के बाद कानून बना था पॉक्सो, उसी तरह कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए जैसे ऐसी महिलाएं शादी के बाद जो घटनाएं कर रही हैं कम से कम उस पर लगाम लगे। और तो और सोनम के लिए हम यही कहेंगे कि समाज को और परिवार के लिए कानून एक ऐसा इनको दंड दे जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसी घटनाएं करने के लिए महिला सोचे, तो कम से कम एक एग्जाम्पल ये सेट हो। मैं तो एकदम नो डाउट फांसी की मांग करूंगा। वक्तव्य देश की जनता है हमारे जो कि अपनी बातें रख रही है। ये जो इतना बड़ा केस हुआ है, सोनम ने अपनी पति को प्रेमी के साथ मिलकर उसको मौत की घाट उतार दिया और पूरे देश में सनसनी ये खबर बनी हुई है। आपका क्या है कहना, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम जल्दी मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन सोनी जी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।